मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मिसाइलों की गूंज सेंट्रल इजराइल तक सुनाई दे रही है। उधर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए से अपने ड्रोन हमलों का दायरा बढ़ा लिया है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने बंदर अब्बास के आसमान में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। दूसरी तरफ बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी और आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है। यानी अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इसके साए में पूरा मिडिल ईस्ट सुलगता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ एक्सपर्ट से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये टकराव अब धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेता नजर आ रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात और भी ज्यादा संगीन हो गए हैं। जहां एक तरफ ईरान अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है, वहीं इजराइल और उसके हामियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई का सिलसिला भी तेज हो गया है। सेंट्रल इजराइल से कई जोरदार धमाकों की खबरों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमलों के दौरान क्लस्टर बम गिराए गए, जिसके बाद कई इलाकों में धमाके सुने गए। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया है। ये ड्रोन बंदर अब्बास शहर के आसपास में तबाह किए गए। ईरान की तरफ से ड्रोन के मलबे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी दरमियान ईरान ने अपने नए कौमी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का भी जिक्र किया है। ईरानी मीडिया में जारी वीडियो में ड्रोन को फायरिंग करते और बेहद सटीक निशाने पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इससे साफ इशारा मिलता है ईरान अब टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉरफेयर पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। जंग का दायरा सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहा। इराक की राजधानी बगदाद में भी हालात अचानक बिगड़ गए, जहां अमेरिकी एम्बेसी और एक आर्मी बेस को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा इराक के इरबिल शहर में ड्रोन से एक रिफाइनरी पर हमला किया गया, जिसके बाद वहां शदीद आग लग गई। इन सब वाकयात के बीच में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का सख्त बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खासतौर पर खार्ग द्वीप पर हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इस जंग में अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों का भी खुलकर जिक्र किया है। अरागची के मुताबिक रूस और चीन सिर्फ कागजी दोस्त नहीं, बल्कि ये पार्टनरशिप असल मैदान तक फैली हुई है। उनके इस बयान ने ये बहस भी तेज कर दी है कि क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग धीरे धीरे एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव की शक्ल ले सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये टकराव एक रीजनल जंग नहीं रहेगी, बल्कि इसमें बड़ी ताकतों की धीरे धीरे या इनडायरेक्ट दखलंदाजी भी बढ़ सकती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट का ये मैदान आने वाले दिनों में दुनिया की सियासत और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो आपने देखा जंग के हालात कैसे और ज्यादा संगीन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं।